जय माता दी। स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रथम दिन की देवी माँ शैलपुत्री के विषय में जानते हैं। उनके अर्थ है, उनके नाम के विषय में हम जानना चाहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। शैल यानी पर्वत, हिमालय और पुत्री यानी पुत्री या बेटी, अर्थात पर्वत राज हिमालय की पुत्री। माता पार्वती का यह रूप ही शैलपुत्री कहलाता है। पिछले जन्म में ये सती थी, राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव के अर्धांगिनी। दक्ष यज्ञ में अपमान होने से आहत होकर सती ने अग्नि में देह त्यागी। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री बनकर शिव से पुनः विवाह हेतु अवतरित हुईं। अब उनके स्वरूप के विषय में जानते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है और दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल, मस्तक पर अर्धचंद्र, गौर वर्ण, मृदु मुस्कान, हिम जैसी शांति और पर्वत जैसी दृढ़ता। उनके साथ वृषभ का होना धैर्य, स्थिरता, शुद्धता का प्रतीक है। अब चलिए जानते हैं उनका आध्यात्मिक महत्व। आदिशक्ति का प्रथम स्वरूप शक्ति की उपासना की शुरुआत शैलपुत्री से होती है। मूलाधार चक्र की देवी। योग शास्त्र के अनुसार इनकी साधना से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो स्थिरता और जीवन ऊर्जा प्रदान करता है। यह रूप हमें सिखाता है कि भक्ति का पहला कदम धैर्य और स्थिरता है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। आज के लिए धूसर ग्रे रंग शुभ माना जाता है। कलश स्थापना करें, जल, आम्रपल्लव, नारियल और सुपारी के साथ। माँ शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र पर गंगा जल छिड़कें। उन्हें घी का दीपक अर्पित करें। भोग में घी या शुद्ध मक्खन चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे शरीर रोगमुक्त रहता है। ओम देवी शैलपुत्रैः नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छ। पौराणिक कथा और प्रसंग के विषय में जानते हैं। कहा जाता है कि देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। यह वही शक्ति है जिन्होंने समस्त देवताओं को अपनी शक्ति से सशक्त किया। दुर्गा सप्तशती में इन्हें पृथ्वी का आधार माना गया है। जैसे पर्वत सबका सहारा है, वैसे ही शैलपुत्री समस्त जीवों का आधार है। अब इनसे जीवन में सीख किस प्रकार मिलती है। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से होती है। पर्वत की तरह अडिग रहना और अपने लक्ष्य के लिए तप करना ही वास्तविक भक्ति है। अब इन सारांश के नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के चरणों में भक्ति समर्पित करने का है। उनकी पूजा से साधक को जीवन में स्थिरता, शक्ति और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। यही कारण है कि नवरात्रि की शुरुआत इन्हीं के स्मरण से की जाती है। जय माता दी।